हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नीतीश बांका। आप हैं मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्पीक लीगल में। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आप चाइल्ड कस्टडी का केस डालने चाह रहे हैं, अगर वाइफ जो है अपने बच्चों को साथ ले गई है और आप सोच रहे हैं कि आप कस्टडी का केस डालें, लेकिन उससे पहले जो है वाइफ ने आप पे मेंटेनेंस का केस डाल दिया 125 में या डोमेस्टिक वायलेंस में। अगर ऐसा सिनेरियो है या फ्यूचर में अगर कभी आपको लगता है कि वाइफ जो है मेंटेनेंस का केस डाल सकती है और आप जो है कस्टडी का केस डाल रहे हैं, तो इसमें जो है सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और इम्पॉर्टेंट गलती जो हस्बैंड साइड करती है वो मैं आज मेंशन करने जा रहा हूँ। देखिए, मैं अपने बहुत सारे केसेस का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, इससे आपको बेनिफिट हो, ये मेरा उद्देश्य है। तो जो ये केस मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूँ, जो ये सिनेरियो आपके साथ जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट सिनेरियो है। ये रिलेटेड है कि अगर आप कस्टडी का केस डालते हैं और वाइफ ने काउंटर में मेंटेनेंस का केस डाला है या फिर वो डालने वाली है मेंटेनेंस का केस आप पे। देखिए, यहाँ पे आप जो है एक सिचुएशन में फंस गए हैं कि आपको बच्चे की कस्टडी भी चाहिए और आपको मेंटेनेंस नहीं देनी वाइफ को। बच्चों की कस्टडी चाहिए पर आपको मेंटेनेंस नहीं देनी वाइफ को। एक ये सिचुएशन है जिसमें आप फंस चुके हैं अभी। आप जब आप कस्टडी लेने जाएंगे तो आप जो है कोर्ट को ये दिखाएंगे कि आप जो है फाइनेंशियली केपेबल हो, आप जो है बच्चों को मदर से अच्छी तरह मेंटेन कर सकते हो। आपको ये दिखाना होता है। गार्डियनशिप की पिटीशन जो होती है, कस्टडी की पिटीशन जो होती है, उसमें जो है आपको ये शो करना पड़ता है कि आप जो है केपेबल हो और जो है आप बच्चों की मदर से अच्छी देखभाल कर सकते हो। तो जो कस्टडी है बच्चों की मुझे ग्रांट की जाए रादर देन उसे ग्रांट की जाए। आपको इसमें जितनी अपनी फाइनेंशियल कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा दिखानी पड़ेगी और जितना आप स्पेंड कर सकते हो बच्चों पे, उनके वेलफेयर पे, या फिर इमोशनली भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती है जब कस्टडी फादर के फेवर में डिसाइड होती है। इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। पर अब हम यहाँ पे एक सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक तरफ तो आप कस्टडी मांग रहे हैं जिसमें आप जो है बहुत अच्छी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन कोर्ट को शो करोगे और बहुत सारी अपनी जो भी चीज़ें एसेट्स हैं वो सब आप कोर्ट को दिखाओगे कि आपके पास पूरी रिसोर्सेज हैं कि आप बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल कर सकते हो रादर देन मदर, या उनके फ्यूचर की देखभाल का पूरा प्लान है आपके पास बच्चों के लिए, उनकी स्कूल एजुकेशन से लेकर कॉलेज से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपके पास पूरे सफिशिएंट फंड्स हैं उसको फंड करने के लिए, या फिर पूरा प्लान है आपका कि इमोशनली आप कैसे टेक केयर करोगे, मेंटली कैसे उनकी प्रोग्रेस जो ग्रोथ है वो आपको पूरा कोर्ट के सामने रखना पड़ेगा, तभी आपके फेवर में गार्डियनशिप या कस्टडी की पिटीशन डिसाइड होगी। ज़्यादातर मामलों में क्या होता है, देखिए, ज़्यादातर मामलों में ये होता है कि जो है कोई प्लान नहीं होता, गार्डियनशिप पिटीशन सिर्फ नाम के लिए डाल दी जाती है और वहाँ पे तभी आप फेल होते हैं। पर अब मैं आपको ये बता रहा हूँ जो सही तरीका गार्डियनशिप पिटीशन को लड़ने का ये है कि आपको पूरा प्लान जो है कोर्ट को समझाना पड़ेगा, आर्ग्यू करना पड़ेगा और सारी चीज़ें आपको उसमें डालनी पड़ेंगी कि मेरे पास पूरी फाइनेंशियल कैपेसिटी है, पूरे रिसोर्सेज हैं, सब कुछ है मेरे पास, संसाधन है कि मैं बच्चों को मेंटेन कर सकता हूँ, कस्टडी जो है मेरे फेवर में ग्रांट की जाए। अब जो है जब आपने ये चीज़ किया, या तो इससे पहले या इसके बाद, पत्नी जो है मेंटेनेंस का केस डाल देगी आपके ऊपर 125 का। अगर तो पहले डाला है तो वहाँ पे तो आप यही शो करोगे कि मेरे पास फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है। तो उसके बाद अगर आप गार्डियनशिप पिटीशन डालते हो, कस्टडी की पिटीशन डालते हो, तो वहाँ पे आप हाई वो शो ही नहीं कर पाओगे। फिर तो आपकी वो जो मेंटेनेंस में जो आपने स्टैंड लिया है उसके कॉन्ट्रडिक्शन में हो जाएगा। वहाँ पे तो फिर आप अपनी रिसोर्सेज कुछ नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि फिर आप कस्टडी का केस तो हारोगे ही, मेंटेनेंस का केस तो वैसे ही बंद नहीं है मेंटेनेंस। तो यहाँ पे एक कैच 22 सिचुएशन बन जाती है कि अगर आपको बच्चों की कस्टडी भी चाहिए और मेंटेनेंस जो है वो भी एक एस्पेक्ट है कि वो भी ना बने, यहाँ पे कैच 22 है। देखिए, अगर तो आपको मेंटेनेंस से बचना है तो आपको फिर जो भी इनकम है या जो भी अगर आप छुपाते हैं, या आप वैसे तो मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप छुपाएं कुछ भी, कोर्ट के समक्ष जो भी सच है वो आप रख दें, या फिर आपकी सही में उतनी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है तो फिर आप कस्टडी लेके क्या करोगे बच्चों की। तो वहाँ पे जो है आप कस्टडी का केस ही भूल जाओ, या तो
अगर आपके पास इतनी रिसोर्सेज ही नहीं है तो वहाँ पे आप कस्टडी का केस नहीं डालोगे। अगर आपने कहा कि आपने को मेंटेनेंस से बचना है और मेंटेनेंस ज़्यादा नहीं देनी तो वहाँ पे आप कस्टडी का केस भूल जाओ, क्योंकि आपको पूरी फाइनेंशियल रिसोर्सेज आपको दिखाने पड़ेंगे गार्डियनशिप पिटीशन में, कस्टडी के केस में। जैसे ही आप ये दिखाते हो वाइफ जो है आप पे मेंटेनेंस का केस डाल देगी और वो भी डिमांड करेगी मेंटेनेंस आपसे। मेंटेनेंस से बचने के लिए या रिड्यूस के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, पर एक ये सिचुएशन मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ कि अगर आपको कस्टडी चाहिए बच्चों की तो आपको जो है पूरे रिसोर्सेज आप दिखाएंगे तभी आपको कस्टडी मिलेगी। तो ये कैच 22 सिचुएशन जो मैं आपको आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक जागरूकता फैला रहा हूँ कि ये सिचुएशन अराइज हो जाती है। और ये इस केस में क्या होता है, कई बार कोर्ट जो है ये स्टैंड लेता है, एक तरफ तो आप मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हो, दूसरी तरफ आप कस्टडी मांग रहे हो, वहां पे आपका कस्टडी का केस प्रॉपरली फेल हो जाएगा। तो कोर्ट ये मत करना आप, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको कस्टडी चाहिए तो आपको रिसोर्सेज दिखाने पड़ेंगे जितनी आपकी रिसोर्सेज हैं, उसके बाद आपको जो भी उसका कॉन्सिक्वेंस यही होगा कि आपको मेंटेनेंस के केसेस जो है फेस करने पड़ेंगे उसी पिटीशन के ऊपर। तो यहाँ पे जो है मैं आपको कैच 22 सिचुएशन बता रहा हूँ, ये नहीं कि आपको ये नहीं मिल सकता, ये हो भी नहीं सकता। अगर कोई आपको एडवाइस कर रहा है या कोई आपको बता रहा है कि आपको मेंटेनेंस भी नहीं देनी पड़ेगी और कस्टडी भी मिल जाएगी बच्चों की, ये नहीं होगा बिल्कुल भी। आपको पूरा जो है रिप्रेजेंटेशन ऐसी रखनी है कि आप अगर रिसोर्सफुल पर्सन हो तभी आप जो है कस्टडी ले पाओगे वाइफ से, नहीं तो फिर कस्टडी आप भूल जाओ। कस्टडी का केस मत करिए कभी भी अगर आपको मेंटेनेंस तक नहीं दे सकते अगर आप तो ये मैं आपको एक जागरूकता फैला रहा हूँ, इसमें आपको बता रहा हूँ मैं ये सिचुएशन बन सकती है, आपके केसेस में आ सकती है ऐसी सिचुएशन। तो इस सिचुएशन से आप बचने के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता चुका हूँ कि कैसे बचे। अगर गार्डियनशिप लेनी है आपको तो रिसोर्सेज दिखाने पड़ेंगे और उसके कॉन्सिक्वेंस में मेंटेनेंसेस के केस फेस करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप कस्टडी आप भूल जाओ। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपका और कोई डाउट है। अगर आपका ऑलरेडी ये ऐसी सिचुएशन में आप फंस चुके हो तो मेरे को कमेंट कीजिए, क्या पता मैं कुछ आपकी हेल्प कर पाऊँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।